इतने में रात पूर्ण हो गई। वो पूर्व दिशा में लाली छा गई और राज मंदिर में वादित्रों की मंगल ध्वनि होने लगी। वादित्रों की ध्वनि तथा बंदीजनों के स्तुति भरे वचनों से मरुदेवी की नींद खुल गई। वो पंच परमेष्ठी का स्मरण करती हुई शैया से उठी तो अभूतपूर्व स्वप्नों का स्मरण कर आश्चर्य सागर में निमग्न हो गई। जब उसे बहुत कुछ सोच विचार करने पर भी स्वप्नों के फल का पता न चला, तब वो शीघ्र ही नहा धोकर और बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनकर सभा मंडप की ओर गई। महाराज नाभिराज ने हृदय वल्लभा मरुदेवी का यथोचित सत्कार कर उसे योग्य आसन पर बैठाया और मधुर वचनों से कुशल प्रश्न पूछ चुकने के बाद उसके राजसभा में आने का कारण पूछा। मरुदेवी ने विनय पूर्वक रात में देखे हुए स्वप्न राजा से कहे और उनके फल जानने की इच्छा प्रकट की। नाभिराज को अवधि ज्ञान था, इसलिए सुनते ही वे स्वप्नों का फल जान गए थे। जब मरुदेवी अपनी जिज्ञासा प्रकट कर चुप हो रही थी, तब महाराज नाभिराज ने बोलना आरंभ किया। बोलते समय उनके उज्जवल दांतों की किरणें मरुदेवी के वक्ष स्थल पर पड़ रही थीं, जिनसे ऐसा मालूम होता था मानो महाराज अपनी प्रियतमा को मोतियों का हार ही पहना रहे हो। उन्होंने कहा, देवी, ऐरावत हाथी के देखने से तुम्हारे एक अत्यंत उत्कृष्ट पुत्र होगा। बैल के देखने से वो समस्त संसार का अधिपति होगा। सिंह के देखने से वो अत्यंत पराक्रमी होगा। लक्ष्मी के देखने से अत्यंत वैभवशाली होगा। दो मालाओं के देखने से धर्म तीर्थ का कर्ता होगा। पूर्ण चंद्रमा के देखने से समस्त प्राणियों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य को देखने से तेजस्वी होगा। सोने के कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा। मछलियों के देखने से अनंत सुखी और सरोवर के देखने से उत्तम लक्षणों से भूषित होगा। समुद्र के देखने से सर्वदर्शी और सिंहासन के देखने से स्थिर साम्राज्यवान होगा। देव विमान देखने से वो स्वर्ग से आएगा। नागेंद्र का भवन देखने से अवधि ज्ञानी, रत्नों की राशि देखने से गुणों की खान और निर्धूम अग्नि के देखने से वो कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा तथा स्वप्न देखने के बाद जो तुमने मुंह में प्रवेश करते हुए सफेद बैल को देखा है, उससे मालूम होता है कि तुम्हारे गर्भ में किसी देव ने अवतार लिया है। जब राजा नाभिराज मरुदेवी के स्वप्नों का फल बता रहे थे, तब देवों के आसन अकस्मात कंपायमान हुए, जिससे उन्हें भगवान वृषभनाथ के गर्भारोहण का निश्चय हो गया। इंद्र की आज्ञा अनुसार दिक् कुमारियां तथा श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियां जिन माता महारानी मरुदेवी की सेवा के लिए उपस्थित हो गईं, इंद्र आदि समस्त देवों ने आकर अयोध्यापुरी में खूब उत्सव किया और वस्त्र आभूषण आदि से राजा नाभिराज और मरुदेवी का खूब सत्कार किया। जो रत्नों की धारा गर्भाधान के 6 माह पहले से बरसती थी, वो गर्भाधान के दिनों में वैसी ही बरसती रही। इस तरह आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन
उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वज्रनाभि अहमेंद्र ने सर्वार्थ सिद्धि से चहकर महादेवी मरुदेवी के गर्भ में स्थान पाया। जब भगवान माता के गर्भ में आए थे तब तीसरे सुषमा दुष्मा काल के 84 लाख पूर्व तथा 4 वर्ष 5.5 माह बाकी थे। मरुदेवी की सेवा के लिए जो दिक् कुमारियां तथा श्री हरि आदि देवियां आई थीं, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ग लोक से लाई हुई दिव्य औषधियों से उनका गर्भ शोधन किया और फिर निरंतर गर्भ की रक्षा तथा उसके पोषण में दत्तचित्त रहने लगी। वे देवियां मरुदेवी की हर प्रकार से सेवा करने लगी। कोई शरीर में तेल का मर्दन करती थी, कोई उपटन लगाती थी, कोई नहलाती थी, कोई चंदन कपूर कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाती थी, कोई बालों को संभालकर उन्हें सुगंधित फूलों से सजाती थी, तो कोई उत्तम वस्त्र पहनाती थी, कोई कंकड़ केयूर मंजिल आदि अनेक प्रकार के आभूषण पहनाती थी, कोई अमृत के समान अत्यंत मधुर भोजन कराती थी, कोई सिर पर छत्र लगाती थी, तो कोई आंगन बुहारती थी और कोई मनोहर कविताओं, कहानियां, पहेलियां और समस्याओं के द्वारा उनका चित्त अनुरंजित करती थी। इस तरह देवियों के साथ नृत्य गीत आदि विनोदों के द्वारा मरुदेवी का समय सुख से बीतता था। उस समय की विचित्र बात यह थी कि गर्भ के दिन तो बीत जाते थे, पर उनके शरीर में गर्भ के कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। न पेट बढ़ा था, न मुख की कांति फीकी पड़ी थी, न आंखों और स्तनों में ही कोई परिवर्तन हुआ था। जब धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा हो गया, तब चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उत्तम लग्न में प्रातःकाल के समय मरुदेवी ने पुत्र रत्न प्रसव किया। उस समय वो पुत्र सूर्य के समान मालूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदयाचल से प्राची दिशा में प्रकट होता है, उसी प्रकार वो भी महाराज नाभिराज से महारानी मरुदेवी में प्रकट हुआ था। जिस तरह सूर्य किरणों से प्रकाशमान होता है तथा अंधकार नष्ट करता है, उसी तरह वो भी मति, श्रुति, अवधि, ज्ञान रूपी किरणों से चमक रहा था और अज्ञान तिमिर को नष्ट करता था। बालक रूपी बाल सूर्य को देखकर देवांगनाओं के नयन कमल विकसित हो गए थे और उनसे हर्षाश्रु रूपी मकरंद झरने लगा था। बालक की अनुपम प्रभा से समस्त प्रसूति गृह अंधकार रहित हो गया था। इसलिए देवियों ने जो दीपक जलाए थे वे केवल मंगल के लिए थे। उस समय तीनों लोकों में उल्लास मच गया था। कुछ क्षण के लिए नारकी भी सुखी हो गए थे। दिशाएं निर्मल हो गई थी। आकाश निर्मेघ हो गया था। नदी तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया था। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई थी। मंद सुगंधित पवन बह रही थी। वन में एक साथ 6 ऋतुओं की शोभा प्रकट हो गई थी। घर घर उत्सव मनाए जा रहे थे। जगह जगह पर लय और ताल के साथ सुंदर संगीत हो रहे थे। मृदंग, वीणा आदि वादित्रों के मधुर शब्द समस्त गगन में गूंज रहे थे। मकानों की शिखरों पर कई रंग की पताकाएं फहराई गई थी।